बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स किए थे, जिसकी निशानी ये थी कि इक्वेशन और उसके दो रूट्स गिवन होंगे और एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अल्फ़ा एंड बीटा भी गिवन होगी। हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना होगी। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। इसकी निशानी ये है, इक्वेशंस गिवन होगी और उसके दो रूट्स के दरमियान रिलेशन गिवन होगी। फाइंड सम कंडीशन, और वो कोई कंडीशन आपसे बनाने को कह सकता है। फिर सुन लें, वन इक्वेशन is given and the relation between the two roots is also given। इक्वेशन दे देगा, उसके रूट्स नहीं देगा बल्कि रूट्स के दरमियान रिलेशन दे देगा। फिर वो आपको किसी कंडीशन के बारे में पूछ सकता है। ये न्यूमेरिकल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके रिलेटेड एग्जांपल 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब एग्जांपल की तरफ। Find the condition that one root of the equation is the square of the other। ये सेकंड वैरायटी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। इक्वेशन दे दी है, उसके दोनों रूट्स के दरमियान ताल्लुक भी दे दिया है। वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ऐसा एक पार्ट हम कर चुके हैं। फाइंड द कंडीशन, एक कंडीशन बना के दिखना है। कंडीशन बनाने का मतलब ये है, इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं उनके दरमियान एक इक्वेशन बनाएं। हमारा पहला स्टेप ये है कि हम रूट्स और इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि रूट्स के दरमियान ताल्लुक है, उस बुनियाद पर लिखेंगे। अगर एक रूट अल्फा लेट करें तो दूसरा अल्फा स्क्वायर लेट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, इनका सम निकाल लें और इनका प्रोडक्ट निकाल लें। यहाँ बी और ए की वैल्यूज पुट नहीं कर सकेंगे क्योंकि बी की जगह बी है, ए की जगह ए है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम इन दोनों में से अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन इसमें देखें, एक अल्फा पर पावर क्यूब है, तो मैंने बताया अगर एक अल्फा पर पावर क्यूब है, जिस अल्फा पर पावर क्यूब नहीं है ये, तो उसके दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के दोनों जानेब आप पावर क्यूब ले लेंगे। यहाँ ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका क्यूब नेगेटिव बहाल हो जाएगा। इन दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर लें, ये अल्फा क्यूब बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, सी ओवर है। यहाँ भी सी ओवर है, यहाँ पर भी सी ओवर है। ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी ओवर है। अब हम इसको सेम, इसका दोनों का अलग स्क्वायर ले लिया, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थ्रू आउट ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है। इन तीनों का, चारों का एलसीएम ए क्यूब आएगा। ए क्यूब को इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी, इधर भी, इधर भी, फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे और ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। दिस इज द इक्वेशन in between a, b, c। What are a, b, c? These are the coefficients of the equation। Find the condition that one root of the equation is the double of the other। निशानी समझ आ गई है। इक्वेशन दे दी है, उसके रूट्स के दरमियान रिलेशन दे दी है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द डबल द अदर। इसका एक रूट अगर दूसरे रूट का डबल हो। इस इक्वेशन के रूट्स नहीं दिए मगर रूट्स के दरमियान
ताल्लुक दे दी है, यही निशानी है इसकी। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन का मतलब है कोई शर्त मालूम करें। शर्त कौन सी मालूम करनी है? इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, पी और क्यू वगैरह, इनके दरमियान एक इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन को वो कंडीशन का नाम दे रहा है। तो ये स्टेप, पहला स्टेप हमारे पास ये है कि इक्वेशन के दो रूट्स आप लेट कर लेंगे इस रिलेशन के तहत कि इसका एक रूट दूसरे रूट का अगर डबल हो, तो इसका एक रूट अगर आप अल्फा लेट कर लें, दूसरा उसका डबल लेट करना पड़ेगा। डबल कैसे बनाते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। लेट अल्फा 2 अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद फिर हम इन दोनों रूट्स को ऐड भी करेंगे, यानी इनका सम भी निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ये दो रूट्स हमारे पास अल्फा और 2 अल्फा हैं, इनका सम निकालें। सम का फार्मूला ये है -b/a। यहाँ b की जगह p है और a की जगह 1 है। दिस सिंप्लाइज डैट, लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करें, राइट साइड वैसे की वैसे रहेगी। फिर इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालें। ये प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है। हमारे पास c q के बराबर है और a 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड को भी दिस इम्प्लाइज का निशान डाल के लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करें, राइट को भी सॉल्व करें। वो सॉल्व तो नहीं होगा, वैसे के वैसे आ जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन लिखें और उसके दो रूट्स। सेकंड स्टेप में दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालें। थर्ड स्टेप में, आखिरी स्टेप, वी एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस में अल्फा को एलिमिनेट करना है। वो जो एलिमिनेंट इक्वेशन आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे एलिमिनेट करें? छोटी इक्वेशन में से अल्फा की वैल्यू, जिसमें अल्फा की पावर कम हो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालें और जहां अल्फा की पावर ज्यादा हो वहां पुट कर दें। तो थर्ड स्टेप यहां से शुरू होगा। वी एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में देखें अल्फा की पावर कम है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल दें। अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 पे डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम 1 अल्फा इज इक्वल टू दिस। अल्फा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये 2 वैसे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू वैसे, पावर 2 वैसे इज इक्वल टू क्यू। अब ये पावर की वजह से, इवन पावर की वजह से नेगेटिव खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया। अब देखें, ये एक ऐसी इक्वेशन है इन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है? 1 p q। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है जिसमें p और q आ रहा है। यही कंडीशन उसने हमसे पूछी थी। कंडीशन पूछने का मतलब ये है, ऐसी कंडीशन या ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आए। तो 3 स्टेप्स हैं, एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप ये है, जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स तो नहीं देगा, रूट्स के दरमियान रिलेशनशिप दे देगा। उस रिलेशनशिप की बुनियाद पर रूट्स आप लेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे। इसको एलिमिनेंट इक्वेशन कहेंगे। दिस एलिमिनेंट इक्वेशन इज द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट, वही फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर।
इस इक्वेशन का एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर हो, पेपर में तो एक पार्ट आएगा, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट लेट करना पड़ेगा, तो दूसरा उसका स्क्वायर लेट करना पड़ेगा। ये दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इन दोनों रूट्स का सम निकालें, वो फार्मूला है b की जगह p और a की जगह 1। सेकंड स्टेप प्रोडक्ट निकालें, c ओवर a, c की जगह q और a की जगह वन पुट कर दें। लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, वो सॉल्व नहीं होगा, राइट लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, ये सॉल्व हो जाएगा, राइट साइड सॉल्व नहीं होगी, इक्वेशन 1 एंड 2, ये दूसरा स्टेप भी हो गया। थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेटिंग अल्फा फ्रॉम 1 एंड 2। अब इन दोनों में से अल्फा को एलिमिनेट करना है। एक बात याद रखें, अगर अल्फा की पावर 3 आ जाए तो वहाँ अल्फा को एलिमिनेट करने का ख़ास तरीका है। अगर अल्फा की पावर 3 ना आए तो जो मैंने पहले एलिमिनेशन का तरीका समझाया है, जिस इक्वेशन में अल्फा की पावर कम हो वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें और जिसमें अल्फा की पावर ज़्यादा हो उसमें पुट कर दें। एक क्वेश्चन इस किस्म का है जिसमें अल्फा की पावर 3 आ जाए, तो वहाँ एलिमिनेशन का तरीका ये होगा जो मैं समझा रहा हूँ। एक इक्वेशन है जिसमें अल्फा की पावर क्यूब है, एक वो इक्वेशन है जिसमें अल्फा की पावर क्यूब नहीं है। जिसमें अल्फा की पावर क्यूब नहीं है, आप उस इक्वेशन के दोनों जानिब पावर क्यूब ले लें, ये एलिमिनेशन शुरू हो चुकी है। क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, दोनों तरफ पावर क्यूब ले लें। यहाँ फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू ऑड पावर की जगह की वजह से माइनस बाहर हो जाएगा। अब ये अल्फा क्यूब पावर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, 3 नीचे 2 ऊपर, ये अल्फा क्यूब ये वैसे ही रहने दें। अब यहाँ पर आप अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, क्यूब के। अल्फा क्यूब की जगह क्यूब, अल्फा क्यूब की जगह क्यूब, इधर भी क्यूब, यहाँ है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस पी। तो देख रहे हैं यहाँ अल्फा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये है अल्फा को एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं। अगर दोनों इक्वेशंस में अल्फा की पावर क्यूब नहीं आता किसी में भी, तो फिर छोटी पावर जिसमें अल्फा की पावर छोटी हो वहाँ से अल्फा की वैल्यू लें, बड़े पावर वाले अल्फा में पुट कर दें। और अगर किसी इक्वेशन में अल्फा की पावर क्यूब आ जाए तो फिर अल्फा को एलिमिनेट करने का तरीका ये है, जिस इक्वेशन में अल्फा की पावर क्यूब नहीं है वहाँ उस इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब ले लें, सिंप्लीफाई करें और वैल्यूज पुट कर दें। थर्ड पार्ट है, फाइंड द condition that one root of the equation is the additive inverse of the other। यानी अगर इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, इक्वेशन भी दे दी है और उसके दो रूट्स के दरमियान ताल्लुक दे दी है, यही पहचान है। यानी इसका एक रूट अगर हम अल्फा लेट कर लें तो दूसरा रूट इसका माइनस अल्फा लेट करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का एडिटिव इनवर्स बनाना हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, इक्वेशन along with its roots, let alpha and minus alpha be the roots of the equation। इक्वेशन गिवन है, रूट्स रिलेशनशिप की बुनियाद पर हमने बना ली है, ये दो रूट्स हैं। सेकंड स्टेप,
इन दोनों का सम भी निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस बी ओवर ए, बी की जगह क्या आ जाएगा पी और ए की जगह 1। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा सी ओवर ए, सी की जगह क्यू, ए की जगह 1। तो लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें, अल्फा से माइनस अल्फा कैंसल, 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस पी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पी इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, दोनों तरफ माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है, अब इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा को एलिमिनेट करना है, लेकिन एक इक्वेशन ऐसी मिल गई है जिसमें अल्फा नहीं है, तो लिहाजा यही इक्वेशन हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली अल्फा है ही नहीं। हमें वो इक्वेशन बनानी होती है जिसमें अल्फा ना हो, वो बनी बनाई मिल गई है। दिस इज आंसर, हेंस द कंडीशन इज दिस। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। इसका एक रूट दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनाते हैं, उसको उल्टा देते हैं। मसलन 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 2 होगा, यानी इसका एक रूट अगर हम अल्फा लेट कर लें तो उसका दूसरा रूट हमें 1 ओवर अल्फा लेना पड़ेगा। लेट अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और उसके रूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप दी है उसकी बुनियाद पर हमने 2 रूट्स लेट कर लिए। अब दूसरा स्टेप, इन दोनों रूट्स का सम निकालें, बी ओवर ए, बी की जगह माइनस पी, ए की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और ये राइट, दिस इम्प्लाइज का निशान डाल के लेफ्ट को लिखा है और राइट को, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें भी आप देखें, तीसरा स्टेप ये है, इन दोनों को मिलाकर अल्फा को एलिमिनेट करें, लेकिन एक इक्वेशन ऐसी हमें मिल चुकी है जिसमें अल्फा नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। हेंस क्यू इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी देन प्रूव दैट। इक्वेशन दे दी है, उसके दोनों रूट्स के दरमियान रिलेशनशिप भी दे दी है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, डिफर बाय यूनिटी, उनके दरमियान 1 का फर्क है, यानी अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट 4 होगा, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा या अल्फा माइनस 1 होगा, यानी दोनों रूट्स के दरमियान 1 का फर्क होगा। ये निशानी भी यही है, इक्वेशन देगा, उसके 2 रूट्स नहीं देगा बल्कि 2 रूट्स के दरमियान रिलेशन दे देगा। अब उसने कहा ये प्रूव करें, इसको देखें तो ये उसने कंडीशन बनाकर दे दी है, और ये कंडीशन किन के दरमियान में है, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के दरमियान है। कोफिशिएंट्स में क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, पी एंड क्यू। हमें उसने कहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन बना के दिखना है जिसमें पी और क्यू हो। कंडीशन पहले पूछता था, अब उसने कंडीशन बनाकर दे दी है, वो कहते हैं ये कंडीशन आप प्रूव करके दिखना है। बात वही है, वहाँ कंडीशन हमें खुद बनाना होती है, यहाँ कंडीशन बनाई दी है, इसको प्रूव करना है। मतलब ये है वेराइटी 2 का प्रॉब्लम है ये। तो पहले हम लेट करेंगे अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इनका सम निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, सिंप्लीफाई किया गया है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है,
अल्फ़ा को इन दोनों में से एलिमिनेट कर दें। अब इन दोनों में से किसी पर भी अल्फ़ा की पावर 3 नहीं है, तो आम तरीके से एलिमिनेशन करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकालें, दूसरी में पुट कर दें। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती। 1 को उधर ले जाएं, -1 हो जाएगा, फिर बाद में 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, पुटिंग इन 2 में पुट कर दें। अल्फ़ा की जगह पुट करना है, पावर 2 वैसे रहेगी, अल्फ़ा की जगह पुट कर दें। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें। इन दोनों में कॉमन क्या है? p-1/2 इधर भी है, p-1/2 इधर भी है। कॉमन निकालें, इधर से बाकी क्या बचेगा? p-1/2 प्लस इधर से क्या बचेगा? 1। दिस इज इक्वल टू q। अब इसका ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें। अब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये -1 + 2 + 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। निचली वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 बन जाएगा। फिर 4 को इधर भी मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई, इधर 4 कैंसल, 4 उधर चला जाएगा। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, a - b इंटू a प्लस b। ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4q। अब -1 को उधर ले जाएंगे, +1, और यही कंडीशन उसने हमसे बनाने को कहा था, तो ये कंडीशन बन गई। वही 3 स्टेप्स चले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ये इक्वेशन है, उसने कहा है ऐसी कंडीशन बताएं कि दिस इक्वेशन मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इस इक्वेशन के रूट्स तो नहीं दिए, मगर रूट्स के दरमियान रिलेशनशिप दे दी है। इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। यानी इसका अगर एक रूट 2 है तो दूसरा -2 होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और साइन में अपोजिट होगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पूरी इक्वेशन का एलसीएम निकालेंगे। इसके डिनोमिनेटर में x - a है, इसमें x - b है, तो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट x - a x - b से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी x - a x - b से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कट जाएगा, एक आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, फिर इसको a को इनसाइड, b को इनसाइड ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली टर्म में x स्क्वायर है, दूसरी में x की पावर 1, थर्ड इज कांस्टेंट टर्म। अब हमारा असल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स के दरमियान क्या रिलेशन है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। तो आप एक रूट अल्फा लेट कर लें तो दूसरा माइनस अल्फा लेट करना ही पड़ेगा। ये दो रूट्स हैं, लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम निकाल लें, -b/a, b की जगह क्या लिखेंगे? -6a + b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6a + b। a की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज डैट ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। राइट को लेफ्ट पर लिखा है और लेफ्ट को राइट पर लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। c हमारे पास है 7ab और a हमारे पास 5 है। तो इसी तरह राइट को लेफ्ट को राइट पर लिखा है और राइट को लेफ्ट पर लिख दिया। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 नहीं लिखा, भूल गए। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशन में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में तो अल्फा है ही नहीं,
तो बस यही, अगर किसी इक्वेशन में अल्फा ना हो तो फिर यही आंसर होता है। तो 6/5 है, 5/6 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 5/6 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कंडीशन है। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ सेकंड वैरायटी प्रॉब्लम का। इसमें इक्वेशन दे देगा, उसके रूट्स नहीं देगा बल्कि रूट्स के दरमियान रिलेशन दे देगा, फिर वो आपसे एक कंडीशन बनाने के लिए कहेगा। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह एक लास्ट लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो कल होगा।